हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। तो हमने प्लांट टिश्यूज़ खत्म कर दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा सीन था प्लांट टिश्यूज़ का भी। उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़, उन सब के टाइप सब खत्म कर दिया। अब हम ये नेक्स्ट कह सकते हो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज़। और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें स्केलेटन समझा देता हूँ कि एनिमल टिश्यूज़ होते कितने टाइप के हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ जिस तरीके का वो फंक्शन करते हैं, जिस तरीके का फंक्शन और परफॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे वो चार टाइप्स में क्लासिफाइड हो रखे हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है जी। तो वो चार टाइप कौन से हैं? एक, दो, तीन और ये चार। कौन से चार टाइप? एक होता है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के चार टाइप। ये होता है ना यार, बायोलॉजी में ऐसे अजीब अजीब से नाम याद रखने पड़ते हैं ना। उसके बाद आपका सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद आपका होता है मस्कुलर टिश्यू। और आपका होता है नर्वस टिश्यू। तो ये चार टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ये वाला एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला पढ़ेंगे आज। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किस टाइप के सेल से ये बना हुआ है टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या होता है, फिर से रिवाइज कर लो। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन ये सब तो पढ़ चुके हैं हम, कोई नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें दे दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम पढ़ेंगे पहले टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कौन सा है पहला टाइप? ये वाला एपिथेलियल टिश्यू। पढ़े इसको, समझ आ गया ना। एनिमल टिश्यू ये चार होते हैं, चार वीडियो में पढ़ाऊंगा इसको। पहला ये पढ़ाएंगे, फिर ये आराम से आप पढ़ते रहना, आसानी हो जाएगी। मैं अलग अलग वीडियो में इसलिए बताता हूँ, रिविजन करना भी आसान हो जाता है। चलो जी, एपिथेलियल टिश्यू। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि क्या है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव से मेरा क्या मतलब है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उन ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं, कैविटीज मतलब कोई नहीं होता दांत वाली कैविटीज नहीं होता। ठीक है, ये सब जो चीजें होती है हमारी बॉडी में, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। प्रोटेक्टिव, कवरिंग बोल लो, लेयर बोल लो, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टिश्यूज या लेयर ऑफ टिश्यूज। तो वो जो किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ ये जो लेयर बनती है ऐसे, उसी को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये प्रोटेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ऑर्गन को बचा रहा है, ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयर सी बन गई टिश्यूज की, है ना। तो वो उसको बचा रहा है। और क्या काम होता है? अगर कोई बोले एपिथेलियल टिश्यू का और क्या काम होता है, तो आप ये बोल सकते हो और ये काम होता है इसका कि मान लो फॉर एग्जांपल, देखो इस काम को समझो। ये कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, ठीक। ये कोई ऑर्गन 1 है और कोई ऑर्गन 2 है, ठीक है। ऑर्गन 2 है, जुड़े हुए मान लो, आप आस पास है। समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसे आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इसके ऑर्गन के चारों ओर ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ऑर्गन के चारों तरफ भी ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। तो होगा क्या कि जो भी फंक्शन इस ऑर्गन 1 में हो रहा होगा, वो फंक्शन को ये लेयर सेपरेट करके रखेगी जो भी ऑर्गन 2 में हो रहा है, क्योंकि लेयर बनी हुई है ना, चारों तरफ लेयर बनी हुई है। तो ऑर्गन 1 में जो भी फंक्शन हो रहा होगा वो सेपरेट ही रहेगा जो ऑर्गन 2 में फंक्शन हो रहा होगा। भाई हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है। जैसे हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, है ना। ऑर्गन से सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका भी एक तरह से बैरियर बनाने में, it keeps a barrier, it keeps a barrier in the functioning of, it keeps a barrier in the functioning of organs। तो जो भी ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं उसमें बैरियर, मतलब एक तरह से एक लेयर का बैरियर बन जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर चारों तरफ चढ़ी हुई होती है। अच्छा जी, और क्या बता सकता हूँ मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? अच्छा, और एक और चीज क्या बता सकता हूँ मैं, हाँ, कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना, टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एकदम ऐसे क्लोजली, एकदम क्लोजली। मान लो न्यूक्लियस वगैरह है या ऑर्गेनेल वगैरह है, तो एकदम क्लोजली अटैच्ड होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू में। सेल्स आर
क्लोजली या फिर टाइटली अटैच्ड बोल सकते हैं हम, टाइटली अटैच्ड, एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो टाइटली अटैच होते हैं तो इसलिए उनके अंदर देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होती है, देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये सब मैं बताते जा रहा हूँ तो मैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर टाइप्स पढ़ेंगे हम, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप होते हैं। देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो ऐसे, ये जो मैंने बताया ना ऐसे टिश्यू टिश्यू बन रहे हैं, ये टिश्यू एकदम क्लोजली क्लोजली, तो ऐसे शीट सी, कंटिन्यूस शीट होती है एपिथेलियल टिश्यू ना, ऐसे कंटिन्यूस शीट सी होती है, कंटिन्यूस, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट, क्योंकि टाइटली अटैच्ड है तो इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट, ठीक है। तो ये था आपका भाई। हाँ, एक और चीज आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में, मैंने बताया कि एक सेल से दूसरे सेल दोनों, मतलब जितने भी सेल होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, वो एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अटैच्ड होते हैं और उनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होती, क्योंकि टाइटली अटैच्ड होते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ना ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ऐसे ये जो मैंने ग्रीन बनाया ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है 1 मार्क में पूछ लें कि इन एपिथेलियल टिश्यू देयर आर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। सीमेंटिंग मटेरियल होता है एपिथेलियल टिश्यू में दो सेल्स के बीच में। अब देखो, अब क्या है, अब टाइप्स पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के। अब ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू में, सेल्स होंगे, अब ये सेल्स किस टाइप के होंगे, क्या उनकी शेप होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो भी सेल होंगे एपिथेलियल टिश्यू में, उसकी शेप क्या होगी, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब कैसे वो रखे हुए हैं, किस मतलब किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, अरेंजमेंट कैसा है उनका, इस बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देयर अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देयर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एपिथेलियल टिश्यू कुछ टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वो टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। समझ आ रही है बात, आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होना। तो देख लो, जो पहले टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। अजीब अजीब से शब्द से डरना मत, स्क्वैमस का मतलब वैसे होता है स्केल, स्केल होता है ना हमारा, स्केल ऐसा पतला होता है, चपटा होता है ना स्केल, तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसे स्केल टाइप होता है। तो ये पहले क्या बता रखा है स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, इट कंस्टिट्यूट द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द, इट कंस्टिट्यूट द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ठीक है जी। तो स्क्वैमस जो पहला टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ये स्किन को बनाता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, ये भी दो टाइप के हैं, मुझे पता है तुम्हें इरिटेशन हो रही होगी कितने कितने टाइप के, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पहला होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सुनते जाओ, जब कहानी की तरह सुनोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो सारा समझ आएगा। क्या है, एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, स्किन को बनाता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, ये भी दो टाइप का होता है, इसमें पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा टाइप है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में, तो देखो, ये जो इसमें जो ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, इसमें जो होता है ना, एकदम थिन लेयर होती है, ऐसे टाइल टाइप से थिन लेयर बनती है टिश्यू की, एकदम थिन लेयर, एक ही लेयर होती है बस, वन लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। और जो आपका फ्लैट अपीयर होता है, इसका मतलब ऐसे टाइल्स फ्लैट जैसा है ना, जो टिश्यू होता है वो फ्लैट होता है, क्योंकि एक ही लेयर बनती है सेल्स की, वन लेयर सेल। अच्छा, ये क्या बनाता है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका जो ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है ना, वहाँ पर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है लंग्स एल्वियोली में। ब्लड वेसल पता क्या होता है, ये भी जान लो, ब्लड वेसल की लाइनिंग इसी से बनती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ब्लड वेसल वो होता है जो आपका ऐसे ट्यूबुल टाइप स्ट्रक्चर होता है, पतला सा, तो इसके चारों तरफ ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम की पतली सी लाइन होती है। ये ब्लड वेसल वो होता है छोटा सा ट्यूबुल जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लड वेसल। और लंग्स एल्वियोली क्या होता है, लंग्स के अंदर एक छोटा सा बैग टाइप सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन और कार्बन का एक्सचेंज हो रहा होता है,
ठीक है। तो उनकी जो लेयर होती है, आउटर बाउंड्री होती है, एपिथेलियल टिश्यू का मेजरली काम ये है ना, कवरिंग और आउटर बाउंड्री, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स की। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि एक वन लेयर सेल, वन लेयर होता है, स्टाइल जैसा होता है, पतला सा चपटा। तो उसके वो क्या काम करता है, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है उसको कवर करेगा, लंग्स में जो एल्वियोल होता है उसको कवर करेगा, और आपका और पूछे तो क्या कवर करेगा ये भी बता सकते हो, ईसोफेगस, ईसोफेगस को भी कवर करता है, उसके चारों तरफ भी आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ। तो ये सारी चीजें आपकी, इसकी जो लेयर बनती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, एक लेयर ही होता है सेल का, इसलिए ऐसे टाइल टाइप फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट ही होगा दूसरा पार्ट, इतना तो आप गैस कर सकते हो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है बहुत सारी लेयर्स। तो इतना आप गैस कर सकते हो कि सिंपल में वन लेयर थी, स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर होती है, ऐसे एक के बाद एक ऐसे लेयर होती है। तो इस तरह से ज्यादा लेयर जो होती है, तो ये किस में, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये प्रेजेंट होता है आपका आउटर साइड ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन है ना, उसके आउटर साइड में जो कवरिंग होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के आउटर साइड ऑफ द स्किन। तो इसमें ये वन लेयर होता है, पूछ सकते हैं ना 1 मार्क में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में वन लेयर होता है, इसमें स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक है जी। और आपका जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आउटर साइड ऑफ स्किन होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाटर प्रूफ होता है, और हमारी जो भी इंजरी हो रही होती है उसको रेजिस्टेंट करता है। क्योंकि देखो ना, आपका सबसे पहले जब भी हमें चोट लगती है तो स्किन पे, स्किन प्रोटेक्ट करती है, वरना सीधे हमारे अंदर जो मसल्स हैं इधर उधर हर जगह लग जाएगी, लेकिन पहले स्किन पे लगती है चोट। तो स्किन एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर किससे बन रही है, स्क्वेमस, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आउटर साइड ऑफ द स्किन, समझ रहे हो। तो इसमें ऐसे एक लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर होती है। समझ आ गया। तो ये पहला टाइप था आपका एपिथेलियल टिश्यू का, स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके दो फर्दर टाइप हैं, सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, सेकंड टाइप, वो है क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब जो दूसरा टाइप ऑफ है एपिथेलियल टिश्यू वो है क्यूबोइडल। तो नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, आधा काम तो नाम से गेस कर लिया करो, क्यूबोइडल। तो इसका मतलब इसमें जो सेल है वो किस शेप के होंगे, क्यूब शेप्ड होंगे। सिंपल सी बात है, इट इज मेड अप ऑफ, नाम में ही छुपा हुआ है ना इसका मतलब, इट इज मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू में जो चार हम डिवाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, मैंने शुरू में बताया ना, वो उसी बेसिस पे होते हैं कि भाई सेल, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल है उनका शेप क्या है, वो कैसे, उसके सेल कैसे ऑर्गेनाइज हैं, उस बेसिस पे हम ये चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट है क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यों, क्योंकि उसमें जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब शेप्ड। ठीक है जी। अब ये क्यूब शेप्ड है तो एपिथेलियल, तो ये भी कोई ना कोई कवरिंग कर रहे होंगे। तो बताओ कहाँ कवरिंग कर रहे हैं वाली, तो ये वाले जो है क्यूबोइड एपिथेलियम, इट कवर्स या इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जब पूछ सकता है आपसे कि क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पर लाइनिंग फॉर्म करते हैं, तो किडनी ट्यूब्यूल्स पे, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी। और इसका ये क्या कर सकता है, और लिख लो, इट हेल्प्स। अब किडनी ट्यूब्यूल्स को लाइनिंग कर रहा है ये, किडनी ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है ये। तो ये हेल्प करता है आपका एब्जॉर्प्शन में, है ना, एक्सक्रीशन में, एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल किडनी में या ऑर्गन्स में अब्जॉर्ब होते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रीट कर देते हैं या सिक्रीट करते हैं, कोई भी जूसेस, कोई भी हार्मोन्स, है ना, उस सब में ये हेल्प करता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। तो बस इतना सा काम था, आपको ये समझ जाना चाहिए था कि क्यूबोइडल एपिथेलियल में क्यूब शेप्ड सेल होते हैं और इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। और किस चीज का बताता है, चलो और बताता हूँ मैं। किडनी ट्यूब्यूल्स के अलावा जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे उसकी जो डक्ट होती है, एक तरह से ट्यूब होती है, उसको भी ये कवर करता है। तो आपसे पूछे क्या क्या कवर करता है क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। ठीक। चलो जी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एक चीज और आपको ऐसे डायग्राम में बताना भूल गया, क्यूबोइडल मतलब ऐसे ऐसे होता है, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, और ऐसे आपका न्यूक्लियस होता है बीच में। तो इस तरह, इस टाइप का कुछ होता है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम।
अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर का मतलब पता क्या होता है? टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पिलर लाइक टॉल स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है कॉलमनर का मतलब। तो यहां से आप गैस कर लिए होंगे, नाम में ही छुपा हुआ है कि इट इज मेड अप ऑफ अ सेल। समझ गए होंगे ना कि सेल के जो शेप है और उसका ऑर्गेनाइज जो कैसे वो अरेंज हो रखे हैं, उसी बेसिस पे तो हम ये डिवीजन कर रहे हैं सारे 1 2 3 4। तो ये इसका जो डिवीजन है वो कॉलमनर एपिथेलियम का वो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल। टॉल पिलर लाइक सेल मतलब ऐसे होते हैं यार, देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपको, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे ऐसे टॉल, और ऐसे न्यूक्लियस भी ऐसा लंबा सा होता है ना, टॉल। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो ना पूरा खेल, ऐसे ये आपका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, टॉल पिलर लाइक सेल होते हैं, तो ऐसे ये बनता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। अब वही कि भाई ये किस चीज को कवर करता है, कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, किस ऑर्गन पे बनाता है, तो इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, कहां पे? इंटेस्टाइन। समझ आ गई बात? इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को में पाया जाता है आपका ये कॉलमनर एपिथेलियम, वहां पर ये कवरिंग करता है। और ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है एंड सिक्रीशन ओकर होता है। भाई इंटेस्टाइन में कोई भी जो आप फूड खाते हो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर आपके हार्मोन्स वगैरह जूसेस वगैरह सिक्रेशन होता है। एनीवेज जो मेन मुद्दा यह है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो इस तरीके के पिलर लाइक सेल से बने हुए होते हैं और ये फाउंड होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन पे, ये मेन मुद्दा। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है उसका नाम है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब ये कॉलमनर एपिथेलियम तो है ही, पीछे एक और वर्ड जुड़ गया, सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि कॉलमनर एपिथेलियल अभी हमने पढ़ा, उसके पीछे एक और वर्ड जुड़ गया सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिएटेड मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मूवमेंट भी करते हैं, ऐसे हिलते भी हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता है आपको कि कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलमनर का मतलब मैंने आपको बता दिया, टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी हमने पढ़ा कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा, टॉल ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ऐसे न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, भी ध्यान रखना, ऐसे इलोंगेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब चक्कर क्या है कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि मैंने बताया इसमें मूवमेंट तो होती है, तो ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट जो होती है वो कोई भी सब्सटेंस को, जैसे कि म्यूकस, इट पुशेस द सब्सटेंस सच एस म्यूकस फॉरवर्ड। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये कहां पर होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम? तो ये पाया जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम कभी पढ़ेंगे तो उसमें जो ट्रैक्ट होता है ना, पूरा जो पाथ होता है रेस्पिरेशन का, उसमें ये वाली एपिथेलियम टिश्यू की कवरिंग होती है। तो इट इज फाउंड इन, कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये देखो, ये तो आपको याद रहना चाहिए, इट इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपसे कोई और पूछा है और कहां कहां पाया जाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज फाइंड इन द स्पर्म डक्ट। वैसे इतना है नहीं कोर्स में आपके, लेकिन फिर भी चलो, स्पर्म डक्ट और आपको ओविडक्ट, ठीक है, यहां भी पाया जाता है ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये थे यार 4 टाइप ऑफ आपके एपिथेलियम टिश्यू के, 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, और कैसे कैसे वो उनके जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो रखे हैं या किस पैटर्न में रखे हुए हैं। अच्छा, एक और होता है, एक और होता है, छोटा सा है, उसके बारे में भी जान लो। पांचवा एक और है, पांचवा एक और डिवीजन है जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। जब इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो ये भी बता ही देता हूँ, है ना। ये लास्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें क्या है भाई,
तो इतना याद रख लो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में कि जो भी ग्लैंड सेल्स होते हैं ना, ग्लैंड सेल्स मतलब वो आपने पढ़ा होगा ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करेगा, जो भी सब्सटेंस होगा ना, ग्लैंड सेल्स सीक्रेट द सब्सटेंसेस, इतना ही है नाइन्थ में, सीक्रेट द सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, एपिथेलियल सरफेस, ये याद रख लो। इसमें क्या है, जो भी ग्लैंड सेल होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं ना, वो थोड़ा सा एपिथेलियल सरफेस पे, एपिथेलियल सरफेस क्या मतलब, जो भी ग्लैंड के चारों तरफ जो एपिथेलियल कवरिंग बनी है उस सरफेस पे ये सिक्रीट कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, जैसे उसने सिक्रीट किया, तो जो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। इतनी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, लेकिन सुन लो, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो उसके बाद क्या होगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन, जैसे ही देखो मैं बताता हूँ, जैसे ही ग्लैंड सेल ने कोई भी सब्सटेंस एपिथेलियल सरफेस पे डाला, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे ना, ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, इट फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ भाई, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, जो रिजल्ट करेगा, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समझ रहे हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो जो चार मैंने आपको बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है, थोड़ा सा कंक्लूड कर दें, अब 21 मिनट की वीडियो हो ही गई है, तो कंक्लूड करके 1-2 मिनट थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा आपका ना, कंक्लूजन। अगर यहाँ तक आपने सुन ली है वीडियो, तो समझ लो फोड़ने वाले हो आप एग्जाम्स अपने, क्योंकि तुम्हारी कंसंट्रेशन अच्छी है, पूरी वीडियो देखते हो तुम लोग। हाँ भाई, तो आज हमने क्या पढ़ा, कंक्लूजन ये है, आज हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है मेजरली, वो हमने बता दिया कि ये कवरिंग करता है ऑर्गन्स की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की कवरिंग करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बेसिकली, प्रोटेक्टिव लेयर, ये पढ़ा हमने। तो उसके बाद हमने देखा कि जो इसमें एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स किस शेप के हैं, उनके जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, इस बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू 4-5 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला मैंने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था दूसरा याद है, क्यूबॉइडल, तीसरा हमने पढ़ा कॉलमनर, और चौथा हमने पढ़ा सीलिएटेड कॉलमनर, और पांचवा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो फिर भी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वैमस का मतलब होता है स्केल, तो इसमें 2 टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है सिंपल स्क्वैमस, दूसरा होता है कैसा होता है, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस में एक ही लेयर होती है सेल्स की, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका किस में, बोलो जल्दी बोलो, ये पाया जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, लंग्स के एल्वियोली में। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड वो आपका पाया जाता है स्किन में, उसमें बहुत सारी लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड वाले में। फिर हमने पढ़ा क्यूबिडल, नाम ही पता है क्यूब शेप के सेल होते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, मतलब इसकी जो लेयरिंग होती है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा कॉलमनर, कॉलमनर मतलब पिलर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। फिर हमने पढ़ा सीलिएटेड कॉलमनर, तो सीलिएटेड में से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, कॉलमनर तो होता ही, मतलब पिलर लाइक सेल होते हैं, साथ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है रेस्पिरेटरी डक्ट में। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, जो भी आपके ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड सेल हैं, वो कुछ सब्सटेंस एपिथेलियल सरफेस पे डाल देते हैं, और ये एपिथेलियल अंदर की तरफ इनर फोल्ड होता है, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ में याद करने की, बायो में ऐसे ही है, याद तो करना ही पड़ेगा इसमें, तो इसको 2-3 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, इट्स नॉर्मल, अगर समझना है तो ये बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, मिलते हैं फिर।